सो सबसे पहले क्या है कि हमने कंस्ट्रक्टर किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किया, क्लासेस के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज इनहेरिटेंस? ओल्ड प्रॉपर्टीज प्लस न्यू प्रॉपर्टीज, पुरानी प्लस नई, है ना? ऐसा नहीं कि सेम में चलेगी एक से दूसरे में, नो, ओल्ड प्लस न्यू, दैट इज इनहेरिटेंस। और अगर एक की प्रॉपर्टी दूसरे में चलेगी, सिंपली अगर आप बोल रहे हैं दैट इज व्हाट एक्सचेंज। गेटिंग? सो इनहेरिटेंस जो है फिलहाल अगर हम लेके चलें, सो दैट इज व्हाट, मान लो एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। ये बी को, आप ए को मान लो पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। कुछ भी बोल सकते हैं, बेस और डिराइव्ड बोल सकते हैं, पेरेंट और चाइल्ड बोल सकते हैं। ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। इसको क्या है, एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, ओल्ड प्लस न्यू। इसको बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। यह है सिंगल इनहेरिटेंस। फिर एक और आती है, जैसे एक क्लास ए है, फिर उससे बी, फिर उससे सी, फिर उससे डी। तो अगर बी क्लास इनहेरिट कर रही है ए क्लास को, so B class can access the properties of A class. In this case, B class is inheriting the properties of A class and C class is inheriting what the B class. तो ऑटोमेटिकली C के अंदर B की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी और A वाली भी आ जाएंगी। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, और भी है, हायरार्किकल है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे एक बेस क्लास मीन्स एक क्लास और बाकी सारी डिराइव्ड क्लास, जैसे बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई। ये सारी क्या है? डिराइव्ड क्लास, मीन्स पेरेंट और चाइल्ड क्लास सारी। सो बी और सी आपस में जुड़ी नहीं है, ये तीनों आपस में जुड़ी नहीं है। बट यस, ए की प्रॉपर्टीज बी में आ सकती है, ए की प्रॉपर्टी सी में आ सकती है, ए की प्रॉपर्टीज बी में आ सकती है। So with the object of the B, you can access the properties of B as well as A, but not C and D. So इसको कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, एक और भी है, बट अभी तक आपने 3 मेल लिखनी है, दैट ऑन इट।